हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। मेरा नाम मयंक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं अपने इस चैनल से, उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा इस चैनल को बनाने का इंटेंट सिर्फ वो नॉलेज जो पिछले समय में मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड करके, गलतियां करके, किताबें पढ़ के, वीडियो देख के और बार बार अपना सुधार करके, लॉसेस देके, छोटा मोटा प्रॉफिट कमा करके जो भी मैंने सीखा है वो इन्फॉर्मेशन मैं रिटेल कम्युनिटी सबको अपनी तरफ से फ्री में देना चाहता हूँ। यही मेरी कोशिश है। मेरे चैनल पर आपको क्या मिलेगा? हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर आप हमें साथ साथ चीज़ों को समझते चलते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, तो देर सवेर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है। इसमें डेफिनेटली करियर अपॉर्चुनिटीज आगे बनाई जा सकती हैं। बस समझने की चीज़ ये है कि इसको सट्टे के तरीके से ना देखा जाए, गैमलिंग ना समझा जाए, इसको प्योर बिजनेस के तरीके से ही देखा, सीखा और समझा जाए। विश्वास हमारा ये है कि अगर आप चीज़ों को समझते हैं, धीरे धीरे करके स्किल डेवलप करते हैं, तो देर सवेर आपके लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो वो स्किल हम अपनी तरफ से आपको देना चाहते हैं और इस चैनल को फॉलो करके हमारे साथ रह करके आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि जो जो हमने सीखा है वो निस्वार्थ भाव से हम आपको सब कुछ अपनी तरफ से फ्री में दे देंगे। इस चैनल पर आपको क्या नहीं मिलेगा वो भी आपको फटाफट बता देता हूँ। जब तक हमारा चैनल अलाइव है, हम अलाइव हैं, इस चैनल से आपको कभी भी जीवन में किसी भी तरह के कोई कोर्सेस, किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शंस, कोई मेंबरशिप, कोई किताबें, कोई वीडियो, कोई चीज़ खरीद लो, कोई चीज़ बेच दो, इस तरह की कोई भी नॉनसेंस आपको हमारी तरफ से नहीं मिलेगी। हम ऐसे किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, नहीं करते। ये हमारे अपने बिजनेस स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल खिलाफ है। हम इस चीज का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, हमेशा से करते हैं और ये चीज हम अपने चैनल पर कभी भी नहीं होने देंगे। आप विश्वास जानिए, आपको हमारी तरफ से कभी भी जीवन में कोई भी चीज खरीद लो टाइप तो एडवर्टाइजमेंट आने वाला है नहीं। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। पिछले कुछ दिनों से हमने शाम के समय में एक अपनी वीडियो सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सुबह से शाम मार्केट में क्या हुआ। पहला, क्या मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली? दूसरा, तीसरा, क्या कल के सेटअप्स, कल के बारे में क्या अनुमान है? और चौथा, क्या मार्केट में जिस पर्टिकुलर सेटअप के बेसिस के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसने हमें कहीं को ट्रैप करके या कहीं उल्टे सीधे ट्रेड में डाल करके फंसाने की कोशिश तो नहीं की। मोटा मोटा हम आज की मार्केट को एनालाइज करते हैं और कल होने वाले बाजार को एक बार को हल्का फुल्का उसका अनुमान लेने की कोशिश करते हैं। साथ साथ कोशिश होती है कि अगर कोई चीज मेरे दिमाग में क्लिक कर जाए तो मैं एक आधी को टेक्निकल इंडिकेटर टाइप चीज जिसको मैं फॉलो करता हूँ उसकी छोटी मोटी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता चलूं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, इंट्रोडक्शन भी हो गया, डिस्क्लेमर भी हो गया, फटाफट शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, सामने ये खुला हुआ है। ये सारे के सारे इंडेक्सेस जिसके अंदर हम ट्रेड करने की या कम से कम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी बड़े इंडेक्स हैं, बात हम वहीं से शुरू करेंगे। ये लगा दिया जी मैंने निफ्टी का इंडेक्स। ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये निफ्टी फ्यूचर सितंबर का चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर सितंबर। आइए, एज के हम डे एंड के ऊपर अपनी एनालिसिस को रखते हैं तो हमने डे टाइम फ्रेम के ऊपर हम चार्ट को लगाएंगे और वहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे। फटाफट से खींचते हुए चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और कोशिश करूंगा कि आज कुछ वैल्यू एडिशन के नाम पर एक आधी कोई चीज आपको और एडिशनल दे दूं ताकि आपके वो बहुत काम आए। हाँ, बाई चांस अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो या इस पर्टिकुलर फीड पर डायरेक्टली आज फर्स्ट टाइम लैंड करें हैं तो समय निकाल करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पिछले दो एक वीडियोस या पिछली सीरीज को कभी मौका लगे तो उसे देखें। क्योंकि जो नॉलेज हम पीछे से डेवलप करते हुए चले आ रहे हैं वो नॉलेज आपको डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प करेगी। क्योंकि हो सकता है कि हमने पिछले 5-7 दिनों में कोई एक आध दो चीजें ऐसी और ऐड कर दी हो तो कहीं आपको ऑल ऑफ द सडन कोई सरप्राइजिंग चीज ना लगे कि ये कहाँ से आ गया। तो उसके लिए सजेशन है कि पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। और अगर आप चीजों को यहीं से समझ जाते हैं तो फिर तो सर कोई बात ही नहीं है, तो बहुत बेहतर है। आइए जी, सबसे पहले निफ्टी की एनालिसिस डे के ऊपर देखते हैं। तरीका बारह वही, सुबह 9 बजे मार्केट जब खुलता है तो हम पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लेते हैं। आइए देखिए, निफ्टी का चार्ट है। ये सुबह 9 बजे का टाइम है। मान लीजिए कि आज के सुबह 9 बजे हुए हैं। 9 बजे स्क्रीन आपको कुछ ऐसी सी दिख रही है। हम क्या करते हैं कि 9 बजे हम सुबह पिछले दिन का हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। हमने मार्क कर लिया, उसके बाद हम इंटरडे ट्रेडर हैं। हम 45 मिनट्स की कैंडल को लगा लेते हैं और 45 मिनट्स की कैंडल को लगाने के बाद हम 45 मिनट्स की एक रेंज को भी साथ साथ डिफाइन कर लेते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं ऊपर रेंज ब्रेकआउट, एक छोटा सा इंडिकेटर है, उसको हम लगा लेते हैं और उसके साथ हम काम कर लेते हैं। पिछले दिन की एनालिसिस में कल जो चला गया उस दिन हमने ये चीज को समझने की कोशिश की कि हम अपनी एनालिसिस को 45 मिनट
की एनालिसिस से बढ़ा करके 90 मिनट्स तक लेकर के जाएंगे। मतलब ये पहले हम ये कह रहे थे कि हम 9:15 बजे की जब बाजार खुलेगा तो 10 बजे के बाद ट्रेड करेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि हम 10 बजे ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम 11:15 बजे तक वेट करेंगे, मार्केट को पूरा सेटल होने देंगे, उसके बाद मार्केट में आएंगे, फिर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे। ओपन रेंज ब्रेकआउट से भी आप समझ सकते हैं, यहां से भी आप एक अंदाजा ले लीजिए। जैसे तो 45 मिनट्स पर भी आज मार्केट ने वैसा सही कमाल दिखाया, तो 90 मिनट्स पर भी मैं कर दूंगा, पर फिलहाल 45 मिनट्स पर चीज को देख लीजिए। 45 मिनट्स पहली कैंडल बनी, ये देखिए अभी ये पहली कैंडल बनी होगी। पहली कैंडल बनते बनते के साथ ही हमने ओपन रेंज को लगा दिया, ओपन रेंज ने हमको ये मार्क करके दे दिया, और सारा दिन प्राइस जो है, निफ्टी का प्राइस जो है, वो प्रिसाइज 40 मिनट्स के बैंड के अंदर में ही घूमता चला रह गया। बाजार ने पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर थोड़ा सा ऊपर में। सारा दिन टाइम वेस्ट हुआ, सारा दिन दोनों तरफ के प्रीमियम खाए गए, और कुछ नहीं हुआ। सारा दिन ऑप्शन सेलर्स ने ठीक ठाक सा पैसा बनाया, और जितने मेरे ऑप्शन बायर्स भाई हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप रिटेल हैं, ऑप्शन बाय करके काम करते हैं, आप अपना जवाब लिखिए सर। मेरी समझ कहती है कि रेंज बाउंड मार्केट में पैसे दिए ही होंगे, पैसे ले जाने वाले चांसेस तो कम लगते हैं। ये देख लीजिए, पूरे दिन बाजार ने अपनी ऐसी तैसी करा करके मात्र 73.70 पॉइंट्स का ही सर प्राइस एक्शन दिया, नीचे की तरफ बाजार बंद हुआ। और हमारी अपनी समझ कहती है बाजार में सारा दिन जो प्राइस एक्शन था वो सिर्फ रेंज बाउंड था, कहीं पर कुछ नहीं था। अब एक चीज और हम एनालाइज करने की साथ साथ एक दिन से कोशिश कर रहे हैं, जो हमने कल किया था। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आज के दिन में प्राइस एक्शन कैसा होने वाला है। ये सीपीआर है जो कल लगा दिया था, जो हमें आज का अनुमान दे देता है। कल का जो बैंक जो निफ्टी का सीपीआर था वो बहुत ज्यादा वाइड रेंज सीपीआर नहीं था, और एकदम से नैरो रेंज सीपीआर भी नहीं था, मीडियम रेंज सीपीआर था। मीडियम रेंज सीपीआर का मतलब होता है ट्रेंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50-50 चांसेस होते हैं। आज अगर सीपीआर के बेसिस पर बात करें, तो सीपीआर के बेसिस के ऊपर मार्केट में बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट रही। कहीं पर भी कोई हमारे हिसाब से, हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और बात यहाँ पर मोटा मोटा खत्म हो गई। अब सोमवार को बाजार का क्या अनुमान होने वाला है, हमारी क्या प्रिडिक्शन है, उस पर मैं 1 मिनट और बात कर लेता हूँ। ये आप सीपीआर देख लीजिए, आपके सामने ये लगा हुआ है। अगर मैं आज के सीपीआर की बात करूं, तो पिछले दिन के सीपीआर से आज का सीपीआर जो है, जो मुझे सोमवार के प्राइस एक्शन का अंदाजा देगा, वो वाइड है। और वाइड रेंज सीपीआर का मतलब होता है कि बाजार रेंज बाउंड होने के चांसेस हैं। हमारी समझ कहती है कि निफ्टी का जो बाजार है वो रेंज बाउंड होने के चांसेस हैं। पिछले दिन की अगर हम सीपीआर से चलते, सीपीआर मीडियम रेंज था। मीडियम रेंज का मतलब है ट्रेंड आ सकता है, ट्रेंड नहीं आया। सीपीआर ने सीपीआर की एनालिसिस को हम मानेंगे कि सीपीआर की एनालिसिस फेल हो गई। सीपीआर की एनालिसिस के हिसाब से मीडियम रेंज सीपीआर में आज निफ्टी के ट्रेंड आना चाहिए था, ट्रेंड नहीं आया, सीपीआर की एनालिसिस बिल्कुल फेल हो गई। आज देखते हैं, आज हमको सीपीआर बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कल से अब थोड़ा सा वाइड हो गया हूं। इसको, इन नीली लाइनों को देखिए और इन नीली लाइनों को बीच में देखिए। ये नीली लाइनें आपस में चिपकी हुई हैं और ये थोड़ी खुली हैं। खुली जब नीली लाइनें होती हैं तो उसका मतलब होता है सीपीआर वाइड हो गया है, बीच में उनकी विड्थ बढ़ गई है, बीच में उनका डिस्टेंस बढ़ गया है। इसका ये मतलब होता है कि आगे आने वाला जो अगले दिन का जो बाजार होगा, वहां पर जो प्राइस एक्शन है वो रेंज बाउंड होगा, और रेंज बाउंड बाजार से हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। वहां पर ऊपर नीचे में देखिए, अगर आप रेंज बाउंड बाजार को ट्रेड करने में कंफर्टेबल हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करने में कंफर्टेबल हैं, आप कर सकते हैं। पर मैं समझता हूं कि जो रिटेल ट्रेडर है, जो बिगिनर ट्रेडर है, उसको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर में ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अननेसेसरी इधर उधर रेंज बाउंड मार्केट में इनिशियली नहीं आना चाहिए। आप सीधा सीधा ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ट्रेड पकड़ने की कोशिश करें। आपको ट्रेंड मिले, आप ट्रेड पकड़ें, ऊपर नीचे के चक्कर में अभी मत पड़े। ये मेरा सजेशन रिटेल कम्युनिटी को है। हो सकता है सर ये मेरा फीड, ये मेरा वीडियो, जो प्रोज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी देख रहे हो, उनको मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं सिखा सकता सर, वो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं। बल्कि अगर वो हमें कुछ सिखा सकते हैं, अपनी क्लास में बैठा सकते हैं, या कमेंट में हमको 4 चीज बता सकते हैं, तो सर हम हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करते हैं। प्लीज आप हमें बता दीजिए, हम आपको कुछ नहीं अपनी तरफ से सिखा सकते सर। निफ्टी की मोटा मोटी प्रोडिक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, हमने ये देख लिया बाजार में आज क्या हुआ। अगर हम एक चीज और है वो भी देख लेते हैं सर, जो हमने अपनी तरफ से बात की। अगर मैं अपनी एनालिसिस को पहले 45 मिनट पर ना रख करके अगर 90 मिनट पर ड्रैग करके ले जाता, तो क्या होता, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये कि मैंने ट्रेड जो है, ये आज का बाजार है, और ये नीचे की तरफ का बाजार है। ये है जी आज के दिन का प्राइस एक्शन, इन दो लाल लाइनों के बीच में आप देख लीजिए। एक चीज रह गई, पिछले दिन के हाई लो को भी हम साथ साथ मार्क कर लेते हैं।
हम लोग साथ में डेफिनेटली सपोर्ट। ये पिछले दिन का हाई है और पिछले दिन का लो कहीं आसपास है, पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आज का लो से नीचे है। सॉरी, ये देखिए पहले 45 मिनट, दूसरे 45 मिनट, मतलब 90 मिनट के हाई और लो को हमने मार्क कर लिया। और मार्क करने के बाद देख लीजिए बाजार जो है वो सारा दिन पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर साइडवेज बाजार वहीं खत्म हो गया। सारा दिन बाजार रेंज बाउंड रहा। निफ्टी में हमारी एनालिसिस मोटा मोटी कंप्लीट हमने बात कर ली। हमको आगे आने वाले दिन का सीपीआर वाइड लग रहा है। सोमवार का बाजार हमारे हिसाब से निफ्टी में रेंज बाउंड हो सकता है। कोई ज्यादा पैनिक की या नेसेसरी ऐसी कोई सिचुएशन हमको सामने नजर नहीं आनी सकती। आगे लेकर के चलते हैं, डिस्कशन को लेकर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स है, बैंक निफ्टी में देखते हैं जी क्या हुआ। सबसे पहले एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं लाइंस को रिमूव करता हूँ। सबसे पहले मैंने सीपीआर लगाया, तो सीपीआर की कलाकारी देखिए सर। सीपीआर ने कल शाम को हमको सीपीआर ने बता दिया था कि आज के दिन का जो बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है वो रेंज बाउंड होने वाला है। तो क्या आज रेंज बाउंड रहा? देखिए, क्या सीपीआर ने अपने एनालिसिस को, ये मेरा पहला 45 मिनट और ये मेरा दूसरा 45 मिनट, ये है जी आज की पहले 45 मिनट की कैंडल, ये है जी दूसरे 45 मिनट की कैंडल। मतलब ये जो दोनों प्राइस एक्शन है ये मिलाकर के पौने 11 है। जब पौने 11 बज जाते हैं तो हम पौने 11 बजे आज के प्राइस एक्शन के हाई को और लो को मार्क कर लेते हैं और मार्क करने के बाद आराम से बैठ जाते हैं। ये देखिए जी आज के दिन में बैंक निफ्टी ने किस तरह लोगों को मूर्ख बनाया। सबसे पहले मार्केट को खींच करके लाए नीचे। जिसने यहाँ कहीं शॉर्ट किया होगा, बाजार नीचे, बाजार नीचे, प्राइस यहाँ पर आकर के रुका। नेकेड आपने ऑप्शन खरीदी है, जो भी किया वो आप जानते होंगे। हम अपनी तरफ से आपको बार बार कह रहे हैं कि नेकेड ऑप्शंस आप अवॉइड करें। बहुत बड़ा जहर है। आप अपने साथ, अपने पैसे के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। नेकेड ऑप्शन बाइंग करके अगर ट्रेड करते हैं तो उसे आज ही बंद कर दीजिए। सेंसिबल बनिए, प्रोफेशनल बनिए, सट्टेबाजी गैम्बलिंग बंद कीजिए। इस काम को बिजनेस के तरीके से देखिए और आप खुद विश्वास करेंगे कि धीरे धीरे आपके पास प्रॉफिट्स आने लगेंगे और आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं, फटाफट से देखते हैं कि 45 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद बैंक निफ्टी ने क्या कलाकारी करी। पहले 45 मिनट में प्राइस को नीचे ले गए, दूसरे 45 मिनट में प्राइस को बिल्कुल वी बनाया जी। देखिए पहले नीचे और वहीं से वापस ऊपर। और जब ये 1.5 घंटे का प्राइस एक्शन हो गया तो उसके बाद बाजार आप सामने देख लीजिए, बाजार ने आपके साथ क्या किया। नीचे ऊपर, ऊपर अपर बैंड के आसपास ट्रेड करता रहा और ट्रेड करने के बाद फिर वापस नीचे और नीचे जाने के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर दिखा करके बाजार को क्लोज कर दिया। और ये बैंक निफ्टी में आए देख लीजिए, सिर्फ 41 पॉइंट के मंदी के साथ में बैंक निफ्टी को क्लोज किया। समझ लीजिए सर, 41 पॉइंट बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स अगर पूरे दिन में अगर टोटल प्राइस एक्शन दे रहा है तो उसने ट्रेडर्स का क्या हाल करा होगा, उनके फ्रस्ट्रेशन का क्या हाल हुआ होगा। ये तो वही भाई जानता है जिसने आज नेकेड ट्रेडिंग करी है या जिसने आज नेकेड ऑप्शन बाइंग करी है। सीपीआर की बात करते हैं। सीपीआर ने हमें कल बता दिया था कि आज का प्राइस एक्शन रेंज बाउंड होने वाला है। सीपीआर के पूरे 100 नंबर, आज का प्राइस एक्शन 100% रेंज बाउंड था। सीपीआर को बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। अब आज सीपीआर क्या बता रहा है सोमवार के बाजार के बारे में, ये देख लीजिए। सीपीआर की जो लाइनें हैं वो पिछले दिनों की लाइनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटी हो गई हैं, आपस में चिपक गई हैं। नैरो सीपीआर बन गया है और नैरो सीपीआर का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब नैरो सीपीआर बनता है तो बाजार परले दिन में, अगले आने वाले दिन में एक वॉलेटाइल मूव, एक डायरेक्शनल मूव देने की कोशिश करता है। मैं फटाफट से बता देता हूं कि हम हमारी ऑल इन ऑल अभी तक क्या स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले आज के दिन में आने वाले बाजार का अनुमान लगा लेते हैं जो हम अभी लगा रहे हैं। जैसे बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है रेंज बाउंड और बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है वॉलेटाइल डायरेक्शनल मूव, पहली बात। दूसरी बात, हम जब बाजार में आते हैं तो सबसे पहले हम पिछले दिन का हाई लो मार्क करते हैं। किया नहीं, मैं बस बातों बातों में आगे निकल गया, पर मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए, ये पिछले दिन का हाई और ये पिछले दिन का लो। सुबह 10 बजे जब बाजार खुलेगा ना तो आपको ऐसा सा दिखेगा। पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो आपने मार्क कर लिया। उसके बाद आप आ गए 45 मिनट पर, आ जाइए। अब हम इंडिकेटर कुछ नहीं लगा रहे। अब आप आ गए 45 मिनट, 22 तारीख, ये 45 मिनट है जी। पहले 45 मिनट आपने ट्रेड नहीं किया, दूसरे 45 मिनट आपने ट्रेड नहीं किया। जब 90 मिनट का प्राइस एक्शन हो गया, पौने 11 बज गए, अब आपने मार्केट में पौने 11 के प्राइस एक्शन को मार्क किया। पौने 11 का हाई ये है, ये है, और पौने 11 का लो ये है। ऊपर वाली लाइनों को हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे किसी तरह का नेसेसरी
बताओ ये पौने 11 का हाई लो है और 1.5 घंटे का प्राइस एक्शन हमें क्लियरली दूर दूर तक दिखा रहा है कि मार्केट में कहीं पर भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बीच में एक आध बार प्राइस ने अपर बैंड को काटने की कोशिश की, पहले 45 मिनट को काटने की ऊपर की तरफ कोशिश की, पर उसका कोई रेलेवेंस नहीं था क्योंकि जो प्राइस था वो पिछले दिन के हाई के अंदर चल रहा था। मतलब इसके ऊपर दुनिया जान का रेजिस्टेंस है, मतलब इसके ऊपर दुनिया जान के सेलर्स बैठे हुए हैं। वो कैसे बैठे हुए हैं वो यहाँ से नजर आ रहा है कि जैसी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है खट करके उसको नीचे गिरा देते हैं, फिर कोशिश फिर नीचे, फिर कोशिश फिर नीचे। और इतना ज्यादा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर दिया कि प्राइस उठ करके वापस अपने लोअर बैंड के आसपास आ गया। और मार्केट ने देखिए कितनी कलाकारी करी, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर के बैंड के पास ट्रेड और फिर प्रिसाइज नीचे वाले बैंड के पास। रेंज बाउंड मार्केट है। आज ट्रेड बैंक निफ्टी में हमारा अनुमान ठीक बैठा। बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग मूव नहीं था, रेंज बाउंड मार्केट थी। जैसा हमें सीपीआर ने बताने की कोशिश की मार्केट ने वैसा ही एक्ट रिएक्ट किया। भगवान की दया से पिछले दिनों में जो भी हम मार्केट में अपनी तरफ से अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक ठाक सा लग रहा है और हम अपना पैसा बचा पा रहे हैं ना ट्रेड करके। आगे चलते हैं जी। इसके बाद देखते हैं फिर निफ्टी का क्या हाल है। वैसे हमने आपको बैंक निफ्टी में बता दिया कि आगे आने वाले समय में सोमवार में हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से एक वोलाटाइल एक डायरेक्शनल मूव नजर आ रहा है। उसका कारण है कि जो सीपीआर है वो सीपीआर नैरो रेंज सीपीआर हमें बनता हुआ दिख रहा है। फिर निफ्टी में चलते हैं। फिर निफ्टी में क्या हुआ सारे दिन उसको देखते हैं जी। निफ्टी इंडिकेटर्स बाद में, अब एनालिसिस को सिस्टमेटिक तरीके से ही बढ़ाएंगे। बाजार खुलने से पहले 9 बजे की हमारी छोटी सी एक्सरसाइज, मार्केट के हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्केट के हाई लो को मार्क कर लिया। जब बाजार सुबह खुला होगा तो आपको बाजार कुछ ऐसा सा दिखेगा। मार्क में जब आपको ऐसा सा दिखा बाजार तो आपने मार्केट के हाई के ऊपर एक लाइन लगा ली, लो के ऊपर एक लाइन लगा ली। उसके बाद आप आ गए इंट्राडे में, 45 मिनट का आपने टाइम फ्रेम लिया। उसके बाद आपने क्या किया जी, आप ये देखिए, पहले 45 मिनट तक ट्रेड नहीं किया, दूसरे 45 मिनट तक आपने ट्रेड नहीं किया। जब 1.5 घंटे का टाइम स्पेंड हो गया तो उसके बाद आपने मार्केट में हाई और लो को फिर से मार्क किया आज के दिन के, मतलब 90 मिनट के हाई लो को आपने फिर से मार्क कर लिया। ये हरी लाइनें जो हैं, अब आप जो नई लाइनें देख रहे हैं, ये आज के दिन का हाई और लो है। 45 मिनट मतलब 90 मिनट का ये हाई और लो है। अब देखिए जी, 9:15 वाली कैंडल 10 बजे नीचे और फिर वापस ऊपर। पहले सरप्राइज शॉर्ट कराया, शॉर्ट कराने के बाद वापस मार्केट को ऊपर लेकर के गए। तो जिन लोगों ने जहां पर कहीं पर भी अपने नेकेड पुटे खरीद रखी थी, शॉर्ट कर रखा था, उन सबके स्टॉप लॉस खाए, मार्केट को ऊपर लेकर के गए। जब ऊपर लेकर के जा रहे थे तो जिन लोगों ने कॉल्स बाई करी थी उनको थोड़ी देर तक नचाया और थोड़ी देर नचाने के बाद मार्केट को फिर नीचे लेकर के आए। फिर नीचे जब लेकर के आए तो जिन लोगों ने कॉल्स को खरीद रखा था फिर अब उन उन सबकी कॉल्स के स्टॉप लॉसेस को खाया। सर यही रेंज बाउंड मार्केट की कलाकारी है कि अगर आपको बाजार किसी दिन कुछ नेकेड ऑप्शन बायर को या नेकेड ट्रेडर को कुछ खाने कमाने का मौका देता है जैसा उसने कल वीरवार को जो दिया, तो सर जो प्रोज बैठे हैं, प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क बैठे हुए हैं जिनका काम ऑप्शन को राइट करके रोटी कमाने का है, उन्होंने सर घुमा फिरा करके आपको जो दिया हुआ पैसा है वो वापस लेना ही लेना है। आप अपने पास नोट कर लो, अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लो। आप रोज नेकेड ऑप्शन करते चले जाओ, 20 दिन 22 दिन के बाद देख लेना जी कि आपने कितने दिन बाजार में से क्या लिया और क्या दिया। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रिकॉर्ड आपका सर नेगेटिव ही है। अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग करके काम करते हो तो ऑल इन ऑल आपको आपकी पोजीशन माइनस में नजर आएगी। तो जो माइनस में नजर आ रही है वो ऑप्शन राइटर के प्लस में नजर आ रही है। ऑप्शन राइटर मूर्ख नहीं है जो लाखों रुपए लगा करके 1-8%, 2% के ऊपर जो काम करता है वो मूर्ख नहीं है सर। उसका काम ही सिर्फ ये है कि नेकेड ऑप्शन बायर को धीरे धीरे रोज का रोज ट्रैप करते चले जाना। आप फिर पूछोगे कि भाई रोज का रोज ट्रैप करते चले जाना तो फिर बीच में हफ्ते में या हफ्ते में एक मौका, दो मौका, 2 हफ्ते में 2-3 मौके फिर वो हमको ट्रेंडिंग मूव के क्यों दे देता है? सर वो इसीलिए दे देता है कि आप डर करके बाजार छोड़ करके भाग ना जाओ। जब अब कल जैसे उसने आपको ट्रेंडिंग मौका दिया, सुनने वाली बात है सर, आप 1,000 रुपए या 5,000 रुपए लेकर के आए और 5,000 के साथ आपने 5,000 और बना लिए, आज आपकी कैपिटल हो गई 10,000 रुपए। मोमेंटम कॉन्फिडेंस भाई साहब आपका छत चढ़ के नाच रहा है। 10,000, 5,000 को 10,000 कर दिया, बहुत ज्यादा चांसेस है 5,000 रुपये जेब से और लेकर आए होगे आज, और 15,000 से ट्रेड किया होगा। अब वो 15,000 शाम होते होते रह गया आपका 7,500 रुपया। अब ये 7,500 लेकर के सोमवार को फिर आना है हमने, और जब वो 7,500 हमारा 2-3 हजार रह जाएगा तो खुद समझ लो सर आपने क्या किया। 5,000 पहले लेकर आए थे, जो 10,000 बनाया था तो अपनी कैपिटल 5,000 थी, 5,000 और लाए थे।
तो टोटल कैपिटल घर से आई थी 10,000 रुपए। आज 10,000 की कैपिटल सोमवार शाम होते होते, अगर सोमवार को भी बाजार रेंज बाउंड हुआ, तो जो 5,000 रुपए घर से लेकर के आए थे भाई साहब, वो 2 या 3 हजार रुपए से ज्यादा नहीं रह जाएगा। तो वो 7,000 रुपए कहाँ गया? ऑप्शन सेलर के घर चला गया सर। और क्या, सिंपल मैथमेटिक्स। वो आपको मार्केट से जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि अगर आप मार्केट से चले गए तो ऑप्शन बाय कौन करेगा? और जब तक आप ऑप्शन बाय करके, नेकेड ऑप्शन बाय करके लॉस बुक नहीं करोगे, ऑप्शन सेलर रोटी कैसे खाएगा? ठंडे दिमाग से सुनो सर, कितनी गहरी बात आज। सरस्वती माँ जमान पर विराजमान हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, और वो निकल गई कि आप जो नेकेड ऑप्शन बाय करके रोज 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 सर तुक्का लगाने की, गैम्बल करने की, मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो आपकी हफ्ते में 2 बार, 1 बार, 2 बार तुक्का आपका ठीक बैठता है। बाकी 3 दिन क्या होता है? जो अपनी कैपिटल होती है, वो जो बनाया होता है, वो ये सारा का सारा उठा करके आप ऑप्शन सेलर को दे देते हो। और ये ट्रैप चलता रहता है सब। 2-3 दिन आपको छोटा 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 करके खा लेगा, फिर आपको मौका दे देगा, एक ट्रेंडिंग मूव दे देगा। वो ट्रेंडिंग मूव में आपको कुछ ना कुछ रोटी कमाने की मौका मौका दे देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, और आपको लालच दे देगा कि अब घर से और पैसा लेकर के आओ। और जब आप घर से और पैसा लेकर के आओगे, फिर 2-3 दिन लगा करके धीरे 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 करके मार्केट को रेंज बाउंड रख के आपकी कैपिटल को साफ कर देगा। आ जाता है सर, पहले भी वीडियोस में बताया, फिर बता देता हूँ। 90 दिन के अंदर सर, 90 दिन के अंदर नया जो ट्रेडर होता है, 90 दिन के अंदर अपनी 90% कैपिटल को खत्म कर देता है सर। और ऐसा करने वाले 90 लोग होते हैं, 90 90 90। इन 90 days 90% ऑफ ट्रेडर्स विल लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल। मतलब अगर आज बाजार में 100 आदमी आए हैं मार्केट में, जिन्होंने नया अपना डीमेट खाता खोला है, 90 दिन के अंदर में उनमें से 90 आदमी अपनी 90% कैपिटल साफ कर देंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण है नेकेड ऑप्शन बाइंग। और वो जो 90% कैपिटल साफ कर देंगे, तो वो कैपिटल को भोले बाबा के नाम थोड़ी चढ़ जाती है, किसी मंदिर में गुरुद्वारे में दान थोड़ी हो जाती है। वो सारी की सारी कैपिटल उठ करके चली जाती है सामने ऑप्शन सेलर के घर में। सोच करके देखो सर, क्या कर रहे हो अपने, जो आपके, जो पैसा आपके बच्चों का पैसा है, उनके उनके पालन पोषण का पैसा है, उनकी स्कूल फीसों का पैसा है, उनके कपड़े लत्तों का पैसा है, घर में राशन का पैसा है, वो राशन का पैसा सर आपने जुआ में खेल करके ऑप्शन सेलर का घर भर दिया सर। मेरी ऑप्शन सेलर के साथ कोई नाराजगी नहीं है, वो भी मार्केट का एक दूसरा पहलू है कि अगर कोई ऑप्शन सेल नहीं करेगा तो कोई बाय कैसे कर लेगा। मेरा तो सबसे बड़ा जो दर्द है वो ये कि नेकेड ऑप्शन बायर जो है, जो अपना घर खराब कर रहा है, उल्टे सीधे वीडियो देख करके, उल्टे सीधे चैनल देख करके, ये कर क्या रहा है? उल्टे सीधे सर थंबनेल देख करके 500 के 5,000 बना लो, हीरो को जीरो कर दो। सर कितनी बार सर आपका ये हीरो जीरो में, आप जीरो बने या हीरो बने, 22 दिन ट्रेड करके दिखा दो मेरे को, बता देना सर कि आपकी कैपिटल का आप क्या कर पाए हीरो जीरो में। अभी सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी ना, अभी 2 मिनट में सर सेंसेक्स चार्ट खोल करके आपको दिखा देता हूँ कि आपके साथ आज क्या हुआ है सेंसेक्स में। खैर, मेरी इस फीड को बनाने का, इस वीडियो को बनाने के 2-3 इंटेंट हैं। पहला इंटेंट, उल्टे सीधे फर्जी गुरुओं से, फेक गुरुओं से थोड़ा सा दूर रहो, अपनी स्किल को खुद डेवलप करो, काम का कंटेंट, फ्री में कंटेंट बहुत अवेलेबल है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। दूसरा, नेकेड ऑप्शन बाइंग से दूर रहो, करते हो तो बंद कर दो, करने का सोच रहे हो तो कभी मत करना। लोगों के एक्सपीरियंस से सीख लो, हम जैसों के एक्सपीरियंस से सीख लो, जिन्होंने अपने घर परिवार बर्बाद करे हैं, और आज बाजार में आकर के पता नहीं क्या मन में आया जी, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी सर? मेरे को आपके सामने है, 275 सब्सक्राइबर हैं सर। पता नहीं, ना जाने सर जीवन में कब मेरा 1,000 सब्सक्राइबर होगा, कब मेरा सारा चैनल मोनेटाइज होगा, और कब मुझे कोई यूट्यूब 500-700 रुपए महीने के देना शुरू करेगा। वो तो बस एक मृत तृष्णा ही होगी ना सर। क्या जरूरत है मेरे को रोज आधा घंटा यहाँ पर लगाने की, चीख चीख करके ये बताने चिल्लाने की कि नेकेड ऑप्शन अवॉइड करो, क्योंकि मुझे लगता है ये कर करके कई लोगों का बर्बाद हो गया। अगर मेरे कहने से पूरे जीवन में एक आदमी भी सुधर गया और उसने ऑप्शन बाइंग, नेकेड ऑप्शन बाइंग कर दी ना सर, मेरा इस जीवन का तो सर टारगेट पूरा हो गया। यही इंटेंट है सर मेरा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे को कुछ नहीं बेचना सर। मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, कोई मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कुछ ना मेरे को चाहिए सर, कुछ नहीं बेच रहा। बस हाँ, परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ करके बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि स्किल देता रहे, थोड़ी बहुत कैपिटल का इंतजाम हो जाए, तो हम भी सर कोई सेंसिबल प्रोफेशनल हेजिंग करके कुछ काम के ट्रेड करें और अपना करियर यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। यही सीखना चाहते हैं, यही सिखाना चाहते हैं। तो थोड़ा भावों में मैं ज्यादा बह गया और बहुत ज्यादा बोल गया, माफ कीजिएगा। पर अगर आपको मेरी बात समझ आ गई ना, तो सर मैं समझूंगा कि मैंने हासिल कर लिया मिड कैप। आओ जी, इसको भी देखो आज। खैर, हमने फिन निफ्टी के ऊपर, अपनी फिन निफ्टी पर हमारी एक चीज रह गई। फिन निफ्टी पर हम ये जानना चाह रहे हैं लास्ट, ये कि फिन निफ्टी जो है, वो फिन निफ्टी ने हमें
कल क्या बताया था और आज क्या वैसा हुआ, अब देखो जी, देखो आपके सामने हुआ आज हुआ। फिन निफ्टी ने हमें कल बता दिया था सीपीआर वाइड है, मार्केट रेंज बाउंड होगा, देख लो नीचे ऊपर ऊपर और फिर उसके बाद नीचे नीचे ऊपर में पागल कर दिया, रेंज बाउंड। आज का फिन निफ्टी का सीपीआर ये बता रहा है कि कल के सीपीआर के मुकाबले में आज का जो सीपीआर है वो नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर का मतलब होता है कि मार्केट में एक तरफा डायरेक्शनल ट्रेड आ सकता है। किस तरफ आएगा, किस तरफ पकड़ना है, वो पता चलेगा 11:15 बजे। अभी फिलहाल इतना ही कि मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेड आ सकता है। इंट्राडे की सोमवार की फिन निफ्टी की तैयारी हो गई, मिड कैप को एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद अपनी कंक्लूजन को कंक्लूड करते हैं। सर आपको मिड कैप के अंदर में सोमवार को मजा आने वाला है, ऐसा मुझे चार्ट पर दिख रहा है। और हमें जल्दी नहीं मचाएंगे, हम एक एक करके चलेंगे और एक एक करके ये कि हम कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा कि मैं कुछ बता पा रहा हूँ, कुछ कुछ सिखा पा रहा हूँ। ये देखिए जी, ये सुबह 10 बजे आपको कुछ मिड कैप का चार्ट ऐसा ऐसा दिख रहा है। ये पिछले दिन की कैंडल है, सुबह 9 बजे, मैंने 10 बजे बोल दिया, माफ कीजिएगा, सुबह 9 बजे हाई और लो को हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हम आ गए 45 मिनट्स पे। 45 मिनट्स पे आने के बाद हमने 90 मिनट के प्राइस एक्शन को मार्क करना है। अब हम 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन की बात नहीं करेंगे। 90 मिनट का मतलब हो गया पहली कैंडल और दूसरी कैंडल। अब हम इसके हाई लो को मार्क करेंगे और फिर उसके बाद अपनी एनालिसिस को करेंगे। ये 90 मिनट का हाई है और ये 90 मिनट का लो है। गलती कर दी मैंने। ये है ये देखिए कहाँ पर है बाजार में मौका सारा दिन। पहले बाजार नीचे, फिर ऊपर और फिर उसके बाद वही घूम फिर के मिड कैप ने खूब नचाया। सिर्फ 3 पॉइंट की गिरावट के साथ मिड कैप को बंद किया गया। इससे ज्यादा कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि मार्केट जो था वो आज रेंज बाउंड था, ट्रेड नहीं बनता था, रिटेल का ट्रेड नहीं बनता था। आज के दिन में ऑप्शन सेलर का दिन था। ऑप्शन सेलर ने भयंकर तरीके से आपको दोनों तरफ से लूटा, कभी आपको शॉर्ट कराया, कभी आपको लॉन्ग कराया और बढ़िया करके आपके पैसे खा गया। बढ़िया है। नीचे ऊपर में दिन बर्बाद हुआ, ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है सर। इसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं है, वो दिख ही रहा है सामने सर। पिछले दिन के हाई लो के ऊपर तो वो पहले 90 दिन के ही 90 मिनट के ही प्राइस एक्शन को बीट नहीं कर पाया। आज का मिड कैप में पिछले दिन के हाई लो तक तो तब जाता ना जब पहले 90 मिनट के प्राइस एक्शन पे कुछ हुआ होता। छोड़ो कुछ नहीं सर, ये हमने एनालिसिस इसके ऊपर कंप्लीट कर दी। सीपीआर को देखो, सीपीआर ने हमें कल ही बता दिया था बहुत ज्यादा वाइड है। वाइड का मतलब होता है रेंज बाउंड। आज का सीपीआर देखो सर, आज का सीपीआर बिल्कुल नैरो रेंज सीपीआर है। नैरो रेंज सीपीआर का मतलब होता है बिल्कुल चिपका हुआ। 3 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें सिर्फ एक लाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। मतलब मार्केट में एक डायरेक्शनल, एक वोलाटाइल, एक तरफा ट्रेड आने के चांसेस सोमवार को मिड कैप निफ्टी में दिख रहे हैं। किस तरफ आएगा, 11:15 बजे देखेंगे। अभी का अनुमान, मिड कैप में सोमवार को वोलाटाइल मूव आ सकता है। मैंने उस दिन भी बोला कि अगर आप शाम को लोगों के थंबनेल देखते हैं और वहां पर आपको ये नजर आता है कि मिड कैप में सोमवार को आग लग जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, और आप समझते हैं कि पता नहीं सामने वाले के पास कौन सा ऐसा स्किल है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसके बेसिस पर आपको वो बता पा रहा है। और फर्ज कीजिए कि सोमवार को अगर मार्केट में एक तरफा मूव आ गया तो वो शाम को ये गाना जरूर गाएगा कि मैंने कहा था ना। एज इफ कि वो सामने वाला ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसी के पास पता नहीं कोई ऐसी तिलिस्मी ताकत है। उस तिलिस्मी ताकत को शाम होते होते भोलेनाथ उसके कान में आकर के कह गए कि भैया सोमवार को तू बता दे पूरी जनता को कि मिड कैप में बवाल आने वाला है। मेरा उस भाई से, उस पूरी की सारी जनता से ये कहना है कि भाई जिन लोगों को कम पता है ना उन्हें मूर्ख बनाना बंद करो, कोई फायदा नहीं है। सब चीजें यहाँ पर सामने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, किताबों पे, वीडियोस पे, हर जगह पर फ्री अवेलेबल है। अगर कोई चीज आपको जीवन में पहले पता चल गई है तो उसका क्रेडिट लेना बंद करो। ये इंडिकेटर्स और ये सब चीजें इंटरप्रिटेशन सर, हम तो बहुत दूर हैं सर। हमें क्रेडिट उनको देना चाहिए जिन्होंने ये इंडिकेटर डेवलप करे हैं, बनाए हैं। इसका हम क्रेडिट लेने वाले कौन हो सकते हैं सर? कितनी बार आपने किसी के मुंह से सुना सर कि फ्रैंक ओका नाम का एक आदमी है। खैर मैंने 2-4 वीडियोस पहले इस बारे में भी जिक्र किया था। किताब लिखी सर उसने, पिवट बॉस नाम की, बड़ी खूबसूरत किताब है सर। ये वो इंडिकेटर उसने बनाया है सर, उसको क्रेडिट दो सर इस बात का। वो सामने वाले आदमी को क्यों देते हो जो उसी की इंटरप्रिटेशन बता करके अपनी वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहा है? किस लिए कर रहा है?
इसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन था? उसने बस ये चार चार लाइनें पढ़ ली, इंटरप्रिटेशन सीख ली, और अब वो गाने गाता है उल्टे सीधे थंबनेल लगा लगा करके आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। और विश्वास जानिए, उसमें जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से 70-80% लोग सर अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, आपको ये दिखा करके कि देखो जी कि मेरी इंटरप्रिटेशन कितनी अच्छी लगती है, कितनी अच्छी साबित होती है। कुछ नहीं होता साबित सर, सब कुछ सामने दिख रहा है। क्या साबित होना है? नैरो रेंज सीपीआर, परफेक्ट नैरो रेंज सीपीआर है। अगर सोमवार को मिड कैप के अंदर वोलाटाइल मूव आता है तो इसमें सामने वाले का क्रेडिट कैसे हो सकता है? ये तो मिड रेंज सीपीआर ने सामने दिखा दिया कि सोमवार को मूव आ सकता है, बस ठीक है, हो गई बात सर। इसका 100 बातों की एक बात, लोगों को अननेसेसरी ना उन चीजों का क्रेडिट देना बंद करो जिनमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। आई होप आप बात समझ गए कि इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन जो है, ये इंडिकेटर सीपीआर की इंटरप्रिटेशन का आप क्रेडिट सामने वाले उस आदमी को कैसे दे सकते हैं या क्यों देना चाहते हैं जो सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन वीडियो में डाल करके दे रहा है? सामने है सर, आपने भी सीख लिया, आपने भी अपनी स्क्रीन पर सीपीआर लगा लिया, तो आप भी ना हो गए एक्सपर्ट सर। खैर, मोटा मोटा सर बात वो आज लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लय में चलता चला जा रहा हूँ। और ऐसा इतना इतना मेरे को गुस्सा, इतना इरिटेशन मेरे को उस दिन ज्यादा होता है जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड होती है। और मेरे को, मेरे सामने मैं कई लोगों के साथ बात करता हूँ और शाम को उनकी 3:30 बजे शक्लें देखता हूँ तो पता चलता है कि आज मार्केट रेंज बाउंड थी, इसने नेकेड ऑप्शन बाइंग में कई ने कॉल पुट खरीदी होगी और 5-7-10 हज़ार रुपए बर्बाद करके आया बैठा है सर। वहीं पर ही वो देख करके सर रेंज बाउंड मार्केट के अंदर में जब वो लोग उल्टे सीधे ट्रेड लेते हैं, मेरा बीपी बढ़ता है सर। फिर मैं चीखना शुरू करता हूँ और शायद जोर लगा करके बताना आपको यही चाहता हूँ सर, बंद कर दो, बंद कर दो सर, मत किया करो ऐसे काम, फायदा नहीं। खैर सर, मोटा मोटा वही हमारे 4 इंडेक्स जिनके ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो हमने आज अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की। शायद, उम्मीद है सर, कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको आपके काम की दे पाए होंगे, आपकी कुछ वैल्यू ऐड कर पाए होंगे। वीक खत्म हो रहा है, कल शनिवार है, शनिवार को हम कोशिश करते हैं एक वीकली एनालिसिस करने की, ये चीज बताने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आता हुआ भी कौन से सेक्टर के अंदर में हमको, पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेक्टर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पहला। दूसरा, उस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जहां पर हमको ठीक ठाक सी कुछ ट्रेड एबल अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, दूसरा। तीसरा, संडे को भी हम एक छोटा सा एक वीडियो डालने की कोशिश करते हैं, जो हमारी एक मास्टर क्लास चल रही है टेक्निकल एनालिसिस की, फ्री चल रही है सर यूट्यूब पे, उसके 5 वीडियो डले में, तसल्ली से बैठ के देखो, बहुत मजा आएगा। उसमें हम धीरे धीरे और ऐड कर रहे हैं ताकि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को बड़ी तसल्ली से स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं चीजों को, और भाई इंट्राडे की एनालिसिस में तो मेरा ज्यादातर समय तो इन 4 इंडेक्सेस के ऊपर ही रहता है और यही बातें करता रहता हूं मैं कि मार्केट ने आज क्या किया और कल क्या करेगा। पर हाँ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की गहराई में जाना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं और वो चीजें जानना चाहते हैं जो रियल मार्केट में काम करती हैं, एक बार सर समय निकाल करके उसके 1 आध 2 वीडियो देखिए, मैं होपफुल हूं आपको अच्छा लगेगा। कमिंग संडे को उसका भी एक वीडियो डालने की हम कोशिश करेंगे, बाकी सर परमपिता परमेश्वर को पता है क्या होना है क्या नहीं होना। आज का सर मोटा मोटा मेरा तरफ से जो एनालिसिस था, जो आने वाले सोमवार का प्रिडिक्शन था, वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर्टिकुलर वीडियो, इस फीड को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, हो सकता है किसी और के काम आ जाए, वो भी कुछ 4 चीज सीख जाए सर। अगर लॉसेस दे रहा है तो शायद लॉसेस ही कंट्रोल हो जाएंगे तो अपना टारगेट सर अचीव हो जाएगा। फिलहाल सर डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ, क्लोज करता हूँ, आपसे आज्ञा लेता हूँ। प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। रोज की तरह फिर बोलूंगा, अपने पैसे बचाइए सर, हर तरह से अपना पैसा बचाइए, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो ही पैसा कमा पाएंगे। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।